दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस ज्ञानपीठ में। जैसे कि हम लोग बिहार स्पेशल के सीरीज में 4 वीडियो देख चुके हैं। आज इसका 5वां वीडियो है, जिसमें हम बिहार के खनिज, वन्यजीव अभयारण्य और चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम अपने क्लास पे चलते हैं। बिहार के चट्टानों को खनिजों को जानने से पहले हमको बिहार के चट्टानों के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बिहार जो दक्षिणी बिहार है, वहाँ बिहार के लगभग 90% खनिज वहीं से पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा विंध्य क्षेत्र की जो भी चट्टानें हैं और धारवाड़ क्रम की चट्टानों की अधिकता दक्षिण बिहार में ही मिलती है। और आपको उत्तर बिहार में केवल पूर्वी चंपारण के क्षेत्र में आपको टर्सरी युग की चट्टानों को टर्सरी युग की चट्टानों को देखने को मिलेगी। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा भी जाता है कि टर्सरी क्रम की चट्टानें बिहार के किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो आप इसको बता सकते हैं कि उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में बिहार में टर्सरी क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। लोकेशन में आपको पश्चिमी चंपारण याद रखना है। और यहाँ आपको ये एरिया आपको कैमूर और रोहतास के क्षेत्र का एरिया दिख रहा होगा, जिसमें आपको विंध्य क्षेत्र की चट्टानों का अधिकता यहाँ आपको देखने को मिलता है। और ये आपको एरिया जो मुंगेर हो गया, जमुई हो गया, गया, नवादा, ये एरिया में आपको धारवाड़ क्रम की चट्टानों को देखने को मिलेगा। तो चट्टानों के बारे में देख लिए, जहाँ पे आप टर्सरी क्रम की चट्टानें पश्चिमी चंपारण में, विंध्य क्रम की चट्टानें कैमूर और रोहतास में, और धारवाड़ क्रम की चट्टानें आपको गया, औरंगाबाद, मुंगेर, जमुई, नवादा और इन सारे क्षेत्र में ये फैला हुआ है। आगे हम इसके खनिजों के बारे में पढ़ते हैं। बिहार में जो है वो खनिजों की देश का जो है था, जब विभाजन नहीं हुआ था, जिस समय बिहार और झारखंड एक था, तो पूरे देश का 25% खनिज बिहार में पाया जाता था। परंतु जब विभाजन हो गया तो विभाजन के बाद सारे जो खनिज क्षेत्र थे वो झारखंड में चले गए, और जिसके कारण बिहार में लगभग 2 से 3% की 2 से 3% जो खनिज पदार्थ है वहीं शेष रह गया, जिसमें आपको झारखंड से सीमावर्ती ज़िले हैं, जो 8 ज़िले जो नीचे की तरफ दक्षिण बिहार के ज़िले जो हैं, वो जो झारखंड के साथ अपना सीमा साझा करती हैं, उन्हीं में आपको बिहार के सारे खनिजों के मुख्यतः पाए जाते हैं और वहीं देखने को मिलता है। हम अब एक-एक करके सारे खनिज को लोकेशन के थ्रू हम एक-एक करके सबको पढ़ते जाएँगे। जिसमें चूना पत्थर जो है वो रोहतास में, आपको याद रखना है कि चूना पत्थर के सर्वाधिक जो भंडार है बिहार में, वो रोहतास में पाया जाता है। और रोहतास में इसके लिए 2 कारखाने भी बनाए गए, जिसमें डेहरी ऑन सोन और बंजारी। इसको भी ये भी क्वेश्चन पीटी का बन चुका है कि डेहरी ऑन सोन किस जिले में ये जो कारखाना है वो पाया जाता है। तो रोहतास जिले में, और रोहतास जिले में आपको चूना पत्थर जो है वो भी आपको रोहतास में ही मिलेगा। और बिहार में जो है वो पूरे भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पे पाइराइट का उत्पादक है, और बिहार में पाइराइट का 52 मिलियन टन जो है वो आपको इसका जो भंडारण है वो है, और ये आपको रोहतास में देखने को मिलेगा। ये चीज़ आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि जो पाइराइट का जो भंडार है बिहार में वो कितने मिलियन टन का है, तो 52 मिलियन टन का है, जो रोहतास में पाया जाता है। अभ्रक के क्षेत्र में आएँगे तो अभ्रक जो है वो नवादा डिस्ट्रिक्ट और गया तथा जमुई, जो आपको धारवाड़ क्रम के चट्टानों के साथ जुड़े हुए ज़िले हैं, उनमें पाया जाता है। यहाँ पे आपको विश्व में जो नवादा ज़िला है वहाँ पे एक रूबी अभ्रक होती है, जिसको हम विश्व में सबसे उच्च कोटि के अभ्रक के नाम से जानते हैं। तो रूबी अभ्रक आपको नवादा ज़िले में देखने को मिलेगा। और सर्वाधिक अगर अभ्रक पूछता है कि किस ज़िले में मिलता है, तो वो नवादा में है। वैसे नवादा, गया, जमुई, इन तीनों क्षेत्रों में अभ्रक का जो है खनिज ये हमारा मिलता है। आगे जो है वो चीनी मिट्टी है। चीनी मिट्टी आपको बांका, भागलपुर और मुंगेर में देखने को मिलता है। इसको भी हम लोग याद रखेंगे। क्वार्टजाइट जो है वो मुंगेर जिला के खड़गपुर पहाड़ी, मुंगेर के जो खड़गपुर पहाड़ी है वहाँ से आपको बहुत सारे खनिज पदार्थ निकलते हैं, और वहाँ से आपको हमेशा देखने को मिलेगा कि ये खड़गपुर पहाड़ी खनिज का भंडार है। तो खड़गपुर पहाड़ी से ही हमको क्वार्टजाइट का भी मिलता है। यहाँ भी आप देखेंगे कि बॉक्साइट भी है, जो आपको मुंगेर में खड़गपुर के पहाड़ियों से ही निकलता है। और तो ये दोनों हम याद रखेंगे कि मुंगेर में जो अवस्थित खड़गपुर पहाड़ियाँ हैं उनमें आपको 2 खनिज मिलता है, और जो है क्वार्टजाइट है और बॉक्साइट है। ये आपको मिलता है लगभग 115 मिलियन टन। जो बॉक्साइट का जो भंडारण है वो आपको खड़गपुर के पहाड़ियों पे मिलेगा, जो मुंगेर में अवस्थित है।
सोना का जो हाल ही में हम न्यूज़ में भी था कि सोना जो है वो बिहार में मिला है और ये अभी पुष्टि इसका नहीं हुआ है, लेकिन इसकी अनुमानित भंडारण 128.88 मिलियन टन है और ये बिहार के जमुई ज़िले में जो करमटिया क्षेत्र है वहाँ इसका खुदाई चालू है, जिसके बाद इसको हम प्रमाणित मिलेगा। लेकिन इतना 128.88 मिलियन टन का भंडारण यहाँ पे अनुमान लगाया गया है। यहाँ सोना हमारे पश्चिम चंपारण में भी जो वाल्मीकि नगर है उस क्षेत्र में भी हमको प्लेसर सोना की उपलब्धता का जानकारी है और यहाँ भी इसकी संभावना रहती है कि पश्चिमी चंपारण के जो वाल्मीकि नगर के क्षेत्र है वहाँ पे भी सोना का भंडारण हो सकता है। तो याद रखेंगे कि सोना का भंडारण जमुई और पश्चिमी चंपारण बिहार के 2 ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे मिलने की संभावना है। क्वार्टजाइट जो है नवादा, गया, मुंगेर, बांका और जमुई इन सारे एरियो में क्वार्टजाइट की जो भंडारण है वो देखने को मिलता है। सोरा जो है वो बेगूसराय, समस्तीपुर, सारण, मुजफ्फरपुर तथा पूर्वी चंपारण में यहाँ आपको देखने को मिलेगा। सोरा मतलब ये इसका प्रयोग हम बम बनाने के जो बम बनाया जाता है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है और ये जो अंग्रेज़ थे उस समय पूर्वी चंपारण के जो एरिया था वहाँ पे आपको सोरा विद्रोह भी देखने को मिलेगा। इन सोरा के जो सोरा उत्पादक थे उनको नूनिया कहा जाता था, बाद में एक जाति का रूप भी धारण कर लिया। तो सोरा उत्पादन जो है वो आपको बेगूसराय में होता है, समस्तीपुर में, सारण में, मुजफ्फरपुर तथा पूर्वी चंपारण के क्षेत्र में इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है। अगर पूछ दे कि सर्वाधिक उत्पादन सोरा का कहाँ होता है तो ये हम पूर्वी चंपारण मारेंगे। गैलेना जो आपको सीसा का अयस्क है उसका आप बांका में इसका भंडारण देखने को मिलता है, तो गैलेना जो है वो बांका में मिलता है। खनिज तेल एवं गैस ये जो है हमारे बिहार में इसका पूर्वोत्तर जो क्षेत्र है पूर्णिया और कटिहार का जो एरिया है जो आपको वहाँ आपको तेल और गैस की संभावना रहती है कि वहाँ आपको तेल एवं गैस की भंडारण हो सकता है। तो तेल और गैस जो है बिहार में पूर्णिया एवं कटिहार जिलों में देखने को मिल सकता है। तो खनिज तेल में आप याद रखेंगे कि पूर्णिया एवं कटिहार के क्षेत्र में मिलने की संभावना है। स्लेट जो है वो मुंगेर जिला के खड़गपुर पहाड़ी, ये देखिए खड़गपुर पहाड़ी फिर आ गया। खड़गपुर पहाड़ी एक खनिज भंडारण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आपको स्लेट हो गया, क्वार्टजाइट हो गया एवं बॉक्साइट हो गया, इन तीनों का भंडारण इस खड़गपुर पहाड़ी पे है जो मुंगेर जिला में अवस्थित है। टीन जो है गया के ये गया जिला में है, देवराज और करकन खंड नामक स्थान पर मिलता है। तो टीन को भी हम देख लेंगे कि टीन का जो भंडारण है वो गया जिला में मिलता है। एस्बेस्टस जो है वो मुंगेर जिला में, मैग्नीज जो है मुंगेर और गया में, और यूरेनियम जो है और लिथियम गया में मिलता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे कि यूरेनियम और लिथियम जो है वो बिहार के किस जिले से प्राप्त होता है, तो वो है गया जिला में। गया जिला में आपको यूरेनियम और लिथियम का भंडारण देखने को मिलता है। एक बार हम पूरे खनिज को अच्छे से रिकॉल कर लेते हैं। चूना पत्थर जो है वो रोहतास में जो पायराइट का भंडारण है, जो बिहार में लगभग 52 मिलियन टन का भंडारण है और देश का एकमात्र राज्य है जहाँ पे ये पायराइट पाया जाता है। और बिहार में भी यह रोहतास में सर्वाधिक इसकी भंडारण है। अभ्रक का सर्वाधिक भंडारण नवादा डिस्ट्रिक्ट में है और इसमें विश्व प्रसिद्ध जो है रूबी अभ्रक, ये भी आपको नवादा में देखने को मिलता है। चीनी मिट्टी जो है बांका, भागलपुर और मुंगेर के क्षेत्र में, जहाँ पे आपको मुंगेर की पहाड़ी जो खनिज के लिए प्रसिद्ध खड़गपुर पहाड़ी है वहाँ से निकाला जाता है। उसी खड़गपुर पहाड़ी से क्वार्टजाइट, बॉक्साइट भी आपको देखने को मिलेगा। और सोना आपको जमुई में और पश्चिमी चंपारण में, क्वार्ट्ज जो है नवादा में, गया में, मुंगेर में, बांका और जमुई में। सोरा का उत्पादन बेगूसराय, समस्तीपुर, सारण, मुजफ्फरपुर तथा पूर्वी चंपारण। गैलेना जो है वो बांका में। खनिज जो तेल है वो आपको पूर्वोत्तर जो क्षेत्र है हमारा वो पूर्णिया एवं कटिहार, इस क्षेत्र में आपको तेल एवं गैस की भंडारण की संभावना देखने को मिलता है। स्लेट जो है वो मुंगेर के खड़गपुर पहाड़ियों में, टीन का गया में, एस्बेस्टस जो है वो मुंगेर में, मैग्नीज मुंगेर और गया में, यूरेनियम तथा लिथियम का भंडारण गया डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा। अब हम आते हैं बिहार के वन्यजीव अभ्यारण्य में। बिहार के 8 वन्यजीव अभ्यारण्य तथा 5 पक्षी अभ्यारण्य मौजूद हैं। ये बहुत ही इससे एक क्वेश्चन हमेशा रहता है हर एक पीटी में, तो इसको हम अच्छे से याद करेंगे कि बिहार में जो वन्यजीव अभ्यारण्य का लोकेशन कहाँ है और ये इसमें कौन कौन से जानवर रहते हैं। तो पश्चिम चंपारण में आपको 2 राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य देखने को मिलेगा, जिसमें एक है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। इन दोनों को याद रखेंगे कि पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि और उदयपुर दोनों पक्षी वन्यजीव अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण में अवस्थित है।
उसके बाद आते हैं गया में गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य है, इसको ही हम याद रखेंगे। मुंगेर में भीमबांध वन्यजीव अभ्यारण्य है। कैमूर में कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। राजगीर में राजगीर एवं पंत अभ्यारण्य है। भागलपुर में विक्रमशिला एवं पक्षी अभ्यारण्य और विक्रमशिला गंगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य जो है वो भागलपुर में अवस्थित है। इसका लगभग मुंगेर से भागलपुर तक 60 किलोमीटर तक इसका आपको देखने को विस्तार मिलता है। नवादा में रजौली वन्यजीव अभ्यारण्य है। दरभंगा में कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य है और ये कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य अक्टूबर माह में साइबेरिया जो पक्षी हैं इनके जो है इनके कारण ये बहुत ही प्रसिद्ध रहता है और ये क्वेश्चन बनता भी है कि साइबेरिया प्रवासी पक्षी कहाँ पे अक्टूबर माह में किस वन्य बिहार के किस पक्षी अभ्यारण्य में आके रुकते हैं, तो वो है दरभंगा के कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य में अक्टूबर के माह में साइबेरिया प्रवासी पक्षी आपको देखने को मिलेगा। वैशाली में जो है बरेला सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य तथा सहली अभ्यारण्य वैशाली में देखने को मिलता है। नागनकटी पक्षी अभ्यारण्य जो जमुई में है, इसमें आपको एक ये करंट का भी क्वेश्चन बन चुका है क्योंकि इसमें आपको जो पहला पक्षी महोत्सव कलरव हुआ था वो नागनकटी पक्षी अभ्यारण्य में ही हुआ था। कांवर झील जो है वो बेगूसराय में आपको मिलता है और कटिहार में गोगाबिल पक्षी अभ्यारण्य जिसको धनुषाकार झील में भी स्थित है। गोगाबिल पक्षी अभ्यारण्य जो है वो एक प्रकार का गोखुर झील के अंदर अवस्थित है और उसी को हम लोग धनुषाकार झील भी कहते हैं, जिसके अंदर गोगाबिल पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। कहाँ पे है तो वो कटिहार में है। बेगूसराय में जो है वो कांवर झील है। नागनकटी पक्षी अभ्यारण्य जमुई में है। वैशाली में आपको 2 हो गया, बरेला सलीम अली और सहली पक्षी अभ्यारण्य आपको वैशाली में हो गया। दरभंगा में आपको कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य जहाँ पे अक्टूबर माह में साइबेरिया पक्षी आते हैं हमेशा। नवादा में रजौली पक्षी अभ्यारण्य और भागलपुर में विक्रमशिला पक्षी अभ्यारण्य और विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभ्यारण्य हो गया। राजगीर में राजगीर अभ्यारण्य एवं पंत अभ्यारण्य। कैमूर में कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य हो गया। मुंगेर में भीमबांध वन्यजीव अभ्यारण्य हो गया। गया में गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य हो गया। पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान एवं उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य हो गया। हम एक बार इसको पूरे को एक अच्छे से रिकॉल कर लें क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन हमारा 100% आपको पीटी में देखने को मिलेगा। तो एक बार हम इसको अच्छे से एक बार रिविजन कर लेते हैं कि बिहार में खनिज जो है वो चूना प्राप्त जो होता है वो दक्षिण बिहार के क्षेत्र से प्राप्त होता है, जिसमें आपको चूना पत्थर और पायराइट का उत्पादन आपको रोहतास में, अभ्रक का उत्पादन नवादा डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे आपको विश्व प्रसिद्ध रूबी अभ्रक भी पाया जाता है। चीनी मिट्टी का बांका, भागलपुर, मुंगेर में। क्वार्टजाइट का मुंगेर के खड़गपुर पहाड़ियों से इसका भी निकलता है, जिसमें क्वार्टजाइट हो गया, बॉक्साइट हो गया, ये दोनों आपको खड़गपुर के पहाड़ियों से निकलता है। सोना जो है जमुई में है जहाँ पे लगभग 128.88 मिलियन टन सोना का अनुमान है। पश्चिमी चंपारण में भी आपको प्लेसर स्वर्ण की उपलब्धता की संभावना है। क्वार्टजाइट में नवादा, गया, मुंगेर, बांका और जमुई में है। सोरा का उत्पादन आपको बेगूसराय, समस्तीपुर, सारण, मुजफ्फरपुर तथा पूर्वी चंपारण में देखने को मिलता है। गैलेना जो है वो बांका में और खनिज तेल का उत्पादन आपको पूर्वोत्तर क्षेत्र, पूर्णिया एवं कटिहार में देखने को मिलता है। स्लेट जो है वो मुंगेर के खड़गपुर पहाड़ियों में अवस्थित है। टीन का उत्पादन आपको गया के देवराज और करकांड नामक स्थान से यहाँ पे टीन का भी उपलब्धता देखा जाता है। एस्बेस्टस का उत्पादन आपको मुंगेर जिले में, मैग्नीज जो हो गया मुंगेर और गया जिले में, यूरेनियम और लिथियम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो गया में आपको देखने को मिलता है। वन्यजीव अभ्यारण्य में पश्चिम चंपारण में दो वन्यजीव अभ्यारण्य, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान से एक क्वेश्चन याद रखेंगे कि इसको 1990 में इसकी स्थापना हुई थी और 1978 में इसको वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। गया में आपको गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य, मुंगेर में आपको भीमबांध वन्यजीव अभ्यारण्य, कैमूर में आपको कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, राजगीर में राजगीर वन्यजीव अभ्यारण्य एवं पंत अभ्यारण्य, भागलपुर में विक्रमशिला एवं विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभ्यारण्य, नवादा में रजौली वन्यजीव अभ्यारण्य, दरभंगा में कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य, वैशाली में बरेला सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य एवं सहली अभ्यारण्य, नागनकटी पक्षी अभ्यारण्य जमुई में, बेगूसराय में कांवर झील जिसमें साइबेरिया क्रेन की वजह से भी यह प्रसिद्ध है और साइबेरिया पक्षियों के लिए दरभंगा का कुशेश्वर पक्षी अभ्यारण्य भी आपको प्रसिद्ध है। और कटिहार में आपको गोगाबिल पक्षी अभ्यारण्य मिलेगा जिसको धनुषाकार झील के अंदर यह स्थित है। तो दोस्तों हम इसके बाद एडुटेरिया के MCQ टाइप क्वेश्चन को लगभग पूरे वीडियो में कंप्लीट करेंगे। हमारा ज्योग्राफी का पूरा
पोर्शन इसमें से कंप्लीट हो गया। अब लगभग 1600-1700 एमसीक्यू बिहार स्पेशल का करके इसको हम बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे, जिससे 27-28 नंबर में हमारा 25 नंबर पक्का हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, और प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।